तो इस्लाम में सूरह फातिहा हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, तो उसमें हम सिरातुल मुस्तकीम पे चल रहे हैं। हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, गाइड अस ऑन टू स्ट्रेट पाथ, हमें सीधे रास्ते पर चला और हम तमाम दरवाज़ों में घुसने से बच रहे हैं। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं ये पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, अगर मैं फिर से समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए या तो आप मुझे फॉलो कर लो या आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि सेशंस वक्त के साथ डीप होते जाएंगे। तो आप 8वीं 9वीं वीडियो देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, तो आप पीछे से देखते हुए आओ तो अच्छा सेंस रहेगा। फिलहाल बात यह है कि हर मुसलमान फंडामेंटली नमाज में कह रहा है एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, गाइड अस ऑन टू स्ट्रेट पाथ, मुझे सीधे रास्ते पर चला, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनको तूने इनाम दिया या नेमतें बख्शी, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका नहीं जो भटक गए जिन पे अजाब आया। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, यहाँ पे हम एक इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसके लिए हम अपने आप को तमाम बुरे कामों से रोक रहे हैं, यानी हम जिना से रोक रहे हैं, सेक्स विदाउट मैरिज, हम शराब पीने से रोक रहे हैं, रिश्वत से, इंटरेस्ट से, सूदखोरी से, वादाखिलाफी से, ड्रग्स से, स्मोकिंग से, तमाम चीज़ों से रोक रहे हैं और एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक इनाम मिलेगा। अब वो इनाम बहुत से लोग आपको बोलेंगे मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगा, मैं उसकी वहाँ पे इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। इनाम यही है, इसी दुनिया में है। तो ये एक ओपन पहेली की तरह छोड़ दिया गया है कि क्या है वो इनाम। अब बात यहाँ पे जो मैं आज करने बैठा था वो ये थी कि इसमें दूसरी जिंदगी के एस्पेक्ट्स कैसे फिट होते हैं। इस रास्ते पे चलने के लिए रिलेशनशिप्स, एक आदमी और औरत जब साथ आते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, ये सारी वो चीजें जो आपको इस रास्ते पे चलने में मदद करती हैं। यानी मीन्स और गोल्स में फर्क समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से एक शॉपिंग मॉल जाना है, तो शॉपिंग मॉल मेरा गोल है और मैं एक गाड़ी को यूज कर रहा हूँ वहां तक पहुंचने के लिए। तो गाड़ी क्या है? मीन्स, और ये क्या है? गोल, यहाँ पहुंचना। तो इनाम अगर एक गोल है, तो जो मीन्स है इस दुनिया में, वो मीन्स आपका पैसा है, यानी आपका वेल्थ जो आपके करियर से जुड़ा है, वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, यानी आपके हस्बैंड वाइफ, और वो आपकी हेल्थ है। कैसे रिलेशनशिप्स को पकड़ते हैं कि रिलेशनशिप में जब एक आदमी और औरत एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत सारी नीड्स पूरी करते हैं, जिसमें इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, डोमेस्टिक नीड्स हैं, और एक इंसान की बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो ये दोनों सोशल नीड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की नीड्स को संभालते हैं, पूरा करते हैं, तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं, ताकि दोनों रास्ते पे फोकस रह के उस तरफ बढ़ सके। गड़बड़ क्या होती है? जब हमें पता नहीं होता ये मीन्स है और हम इसको गोल समझ लेते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को या किसी भी इंसान से, आप जिससे आप प्यार करते हो, व्हाटएवर दैट इज, उसको आपने गोल बना दिया, मेरा गोल है ये इंसान मुझे मिल जाए, हासिल हो जाए, गड़बड़ शुरू हो गई। क्योंकि अब आप उससे शादी, वो जो कहते हैं ना, शादी करो अल्लाह की रजा के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह की रजा के लिए? इसका मतलब है ताकि आप उस बात पे चल पाओ। लेकिन जब ये फोकस नहीं होता, हम उसको गोल बना देते हैं। क्यों भाई? हम उससे प्यार करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लव? होता क्या है प्यार? कुछ मूवीज देख के, बचपन से कुछ कहानियां सुन के, जो भी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हैं वो लव। यानी आपने किसी को देखा, वो अट्रैक्टिव लगा। क्यों? क्योंकि बचपन से जैसे आप लोग देखते हुए आए हो, जैसा आपके इर्द गिर्द माहौल रहा है, जैसी आपने मूवीज देखी है, उससे रिलेटेड यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैसा मिलता जुलता कोई दिखा, आपको अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हुआ। अगर उससे बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ गई, तो अंदर कुछ इमोशंस जनरेट हो गए, तो ये लव हो गया। ये केमिकल से रिलीज हुए हैं आपके ब्रेन में, इसे अटैचमेंट कहते हैं। ये सिर्फ एक केमिकल लोचा हो रहा है, ये प्यार नहीं है। लव इज समथिंग एल्स। होता क्या है, हमें पता नहीं होता, हम इसे प्यार का नाम देते हैं और हम अगले बंदे पे कब्जा करने लग जाते हैं कि अब ये मेरी है तो मेरे हिसाब से चले, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे हिसाब से क्यों नहीं किया। वहां पे बहुत तगड़ा पॉजिटिवनेस आ जाता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी होने लग जाती है और अगले बंदा, हमें एहसास नहीं होता, अगले बंदे को घुटन होने लगती है। यानी आपने उसको बिल्कुल उसकी आज़ादी मार दी, उसको एक कैद कर दिया। प्यार लोगों को आज़ाद करता है, अटैचमेंट लोगों पे कब्जा करती है, उन्हें कैद करती है। दोनों में बड़ा फर्क है। अब हम टॉपिक से हट गए। तो बात यह है कि रिलेशनशिप्स में ये बात समझ के कि ये मीन्स है, हम दोनों एक दूसरे को टीम की तरह हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर गोल नहीं है, फिर तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। आपके माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशन होंगी कि रिलेशनशिप में आने के बाद, शादी में आने के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, बड़ा यूं हो जाएगा, मूवीज देखी है फलाने माँ का, वैसा नहीं हुआ।
कई लड़ाई झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स हुई, भाई रियलिटी तो इमेजिनेशन से बहुत अलग है। तो डिसअपॉइंट होके आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे छोटी छोटी बातों पे। कई केसेस में आपका रिलेशनशिप एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाएगा, ड्राई। ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोग छोड़ जाते हैं उस पार्टनर को, फिर से वही साइकिल रिपीट कर दें, यानी फिर से एक अट्रैक्शन होगी, फिर से वो एक इमोशनल उठेगा उनके अंदर, रिएक्शन कुछ अर्से तक रहेगा, फिर रियलिटी देखेंगे अबे यार, क्योंकि पता नहीं ना रिलेशनशिप्स किस लिए। तो या तो उनको छोड़ जाएंगे, या कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे यार रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, मतलब ड्राई होते हैं, और अपने बुरा रिलेशनशिप को ही बस जिंदगी भर पर निभाते रहते हैं। तो आप इन दोनों केसेस में ना फंसो। आप अपने माइंड में अपना एक रखो ऑब्जेक्टिव कि हम इस विजन की तरफ बढ़े। विजन के आने से क्या होता है कि चिंदी मसले रास्ते से हट जाते हैं। यानी सुबह उठे, अब घर के बाहर डस्टबिन पड़ा है, कचरा रखा है, तो आप उस पर बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो पड़ोसी से या किसी से, लेकिन अगर आपके पास करने को कुछ इंपॉर्टेंट है, एक विजन है, तो आप बोलोगे यार ये सब चिंदी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी इन समथिंग एल्स, मुझे वो करना है। तो इसी तरह आपके जो चिंदी आर्ग्यूमेंट्स है वो सब रहते हैं, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रहते, तो उसमें एनर्जी फालतू जाती नहीं है, दोनों एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। इसी तरह वेल्थ और करियर जो लोग गोल बना देते हैं, तो लालच तो बॉस, आप कुछ भी डाल लो, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी अचीव कर लो, नहीं मिलेगा तो भी तड़पोगे, मिल जाएगा तो भी तड़पोगे, कि मिलने के बाद रियलाइज होगा कि यार ये तो बहुत छोटे से टाइम तक टिकी है फुलफिलमेंट और एक्साइटमेंट। एक नई गाड़ी शोरूम से निकाली, वो कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद वो पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी हो जाती है, समझ आ गया यार इससे भी नहीं मिला परमानेंट फुलफिलमेंट। इसी तरह हेल्थ और फिटनेस को भी देख लो। हेल्थ और फिटनेस आपका अगर गोल बन गया तो आप वहां फंस जाओगे, आप उसमें बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे। लेकिन अगर हेल्थ और फिटनेस आपको पता है, हेल्थ और फिटनेस चाहिए इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि अगर हेल्थ और फिटनेस नहीं हुई तो हमारा सारा ध्यान और एनर्जी वहां चले जाएगा कि हमें पेन इतना हो रहा है, तकलीफ इतनी हो रही है, या हम हॉस्पिटल में एडमिट है किसी बीमारी किसी वजह से, तो हम कहाँ सोचेंगे सिरातुल मुस्तकीम के बारे में, हमारा सारा ध्यान अभी वहां चला जाएगा। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये 3 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं लाइफ के। ये तीनों मीन्स हैं जो आपने एक मॉडरेशन में, यानी बैलेंस लेवल में मेंटेन करने। ऐसा भी नहीं कि इनके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, ऐसा भी नहीं कि इनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो। इनको एक नॉर्मल बैलेंस लेवल में मेंटेन करना है, ताकि हम फोकस से उस रास्ते में फिर आगे बढ़ सकें। और उस रास्ते में इनाम की हिंट के लिए मैं आपको क्या बता सकता हूँ, वो ये है कि आपको अपने आप से सिंसियरली ये सवाल पूछना होगा, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये जिस्म हूं, सर से लेके पांव तक जो जिस्म दिख रहा है? क्या मेरे अंदर जो नाम पड़ा है मेरा, अरीब या अली या वट एवर इट इज, क्या मैं ये हूं? क्या मैं मेरे थॉट्स हूं जो मेरे अंदर आ रहे हैं? क्या मैं मेरी अचीवमेंट्स हूं, यानी मैं डॉक्टर हूं, या मैं MBA हूं, या मैं PhD हूं, या मैं फुटबॉलर हूं, आर्टिस्ट हूं, वट एवर इट इज, क्या मैं वो हूं? मैं क्या हूं? तो जब आप डीपली खुरेदते जाओगे, अच्छा अगर मैं जिस्म नहीं हूं और मैं मेरा माइंड नहीं हूं, तो मैं सोल हूं, रूह हूं। सोल क्या होता है, रूह क्या होता है? वो एक लफ्ज है जो हमारे माइंड में हमने बचपन में सुन लिया, उससे रिलेटेड हमें किसी ने कुछ बता दिया, हमने उसको मान लिया, हमने खुद उसके ऊपर रिसर्च की नहीं। अब मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, समझा है, और हमने खुद से उसको जानने की कोशिश नहीं करी कि वो एक्चुअल में है क्या, तो उसको दरियाफ्त करने की कोशिश करें। तो आप उस इनाम के डायरेक्शन में बढ़ने कि मैं कौन, यानी मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने रब को जान लिया, या जिसने खुद को जान लिया उसने रब को जान लिया। दोनों ट्रांसलेशन सही है। आई होप इस वीडियो से कुछ और गाइडेंस मिली हो। होप दैट हेल्प्स। टिल नेक्स्ट टाइम।